देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अध्याय 2000 वो सॉरी 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 ये पेपर मुख्य परीक्षा 2024 जो मुख्य परीक्षा 2024 हुई थी 10th क्लास की, उसमें ये सही विकल्प दिए थे जिनके सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प मतलब ये कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इसमें आपको एक एपी दी है -3 -1/2 2 का 11वां पद आपको बताना है। क्या बताना भैया? 11वां पद। और अब आप सबको पता है यहाँ पे, तो 11 पद निकालने के लिए A11 बराबर कितना आएगा? A प्लस के 10D। ये इसका 11वां पद होता है। तो इसके लिए आपको A और D की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा यहाँ से -3, और D आप कैसे निकालते हैं? पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो। तो यहाँ से आप -1/2 में से कितना घटाएंगे आप? -3। तो घटाने के लिए कितना लिख देंगे? घटाने के लिए माइनस, और कितना घटाएंगे? -3। तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा? -1/2 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 3/1 लिख लेंगे आप। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे -1, और ये प्लस कितना आ जाएगा भैया? 1 का बाद 2 बनाना, 2 2 3 से गुणा करेंगे कितना? 6। तो ये आ गया कितना अपना? 5/2। तो ये आ गया डी का मान 5/2। अब आप इन दोनों मानों को उठा के कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। तो अगर आप ध्यान से देखा तो ए का मान कितना? ए का मान कितना अपने पास? -3 है, और प्लस ये कितना है? 10, और डी का मान कितना निकाला है आपने? 5/2। तो आप यहाँ कितना लिख देंगे? 5/2। 2 1 2, और ये हो जाएगा कितना? 5। यहाँ से कितना आ जाएगा? -3 और 5 25, और 25 में से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 22। अपना जो राइट आंसर है वो क्या है भैया? अपना इसका जो सही आंसर है वो है, मतलब सही ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर का। तो इसका आंसर आएगा 22। क्या करा? A11 निकालना तो A प्लस के 10D हो गया। यहाँ से ए का मान -3 है, डी का मान कितना है? -1 निकाल लेंगे आप। पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं। इस तरीके से आपने 5/2 निकाल लिया। ए और डी का मान यहाँ रख दिया आपने। -3 प्लस 5 गुणा 5 बटे मतलब 10 गुणा 5/2, 2 से 5 बार कट गया, 5 25, इसको घटाएंगे कितना आएगा? 22। इसी तरीके से इसकी जो अगली यूटी है वो देखो क्या लिखी है। तो इसका तो सीधा आंसर है भैया कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल। तो आपने थेल्स प्रमेय वगैरह पढ़ी है, अध्याय 6 में पढ़ी है। तो अध्याय 6 से आप इसका सीधा आंसर लगा सकते हो। आपको याद करना पड़ेगा ये सायुपू 640 से कितना रहा था इनका? 540। मतलब इनकी जन्म इतने में हुआ था और मृत्यु कब हो गई थी? 540 इसमें हो गई थी। ये था थेल्स का समयकाल। उसके बाद इसने बोला है कि बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ये आ जाएगा। तो सभी बच्चों को पता होता है कि भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, तो क्या होता है? रूढ़ में जो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो अभी आपके पास जो बिंदु लिखे हैं वो P और Q लिखे। तो P और Q के बीच की दूरी निकालनी, तो यहाँ आएगा PQ। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मान को जमाना है। तो ये जो ये जो लिखा है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो ये क्या है? y2 है। तो -2 में से कितना कम कर देंगे? 3 कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2। घटाने के लिए माइनस, और कितना घटा रहे हैं? 3। घात 2 लगी तो कितना लगा देंगे? 2 प्लस y2 - y1। तो y2 कितना यहाँ पे? -3। तो आप यहाँ लिखेंगे -3। माइनस घटाने के लिए कितना, क्या घटाना है आपको? y1 का मान कितना है यहाँ पे? 2 की घात कितना? 2। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 की घात कितना? 2 प्लस ये भी दोनों कितना? -5 की घात कितना? 2। तो आप इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? ये 25 हो जाएगा, प्लस का ये भी कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि माइनस वाली संख्या की घात अगर 2 करते हैं तो क्या हो जाती है? दोनों की दोनों प्लस की हो जाती हैं। तो दोनों का कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा अपना 50। 7 दशमलव कितना आ जाएगा? 07 के आसपास इसका आंसर आएगा, 7.07 जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो। और ये लगभग लगभग आएगा, 2 अंक तक लेंगे बस, ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया है? लगभग। तो 7.07। तो इसका सही आंसर क्या हो गया अपना? 7.07। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c का आलेख किस प्रकार का होता है? तो भैया एक द्विघात बहुपद का जो तो एक द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना, वो एक परवलयाकार होता है। कैसा आता है? परवलय के आकार का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? परवलय। इसी तरीके से रैखिक समीकरण युग्म, आपको एक समीकरण युग्म ये दिया है, एक समीकरण आपको ये दिया है, दो समीकरण दिए हुए हैं। तो ये बताना है कि ये आश्रित और संगत कब होते हैं। आश्रित और संगत कब होते हैं? तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि दो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। संगत होते हैं, संगत। तो आपको बताना है कि संगत तो है, पर उसके साथ में कैसा होता है? ये आश्रित भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आश्रित। तो आप थोड़ा सा देख लें इधर, समझें इस बात को।
ये हर बार इससे ओटी पूछता है, हर बार, हर परीक्षा में इससे ओटी पूछी हुई है। तो एक बार इसको आप अच्छे से समझ लें। जब रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तो कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इस कंडीशन में समीकरण योग कैसे होते हैं, संगत होते हैं। कैसे होते हैं, संगत। और कैसे होते हैं, अविरोधी। अविरोधी समीकरण युग्म, ये ध्यान रखेंगे आप। इसी तरीके से पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है भैया क्या, कि अगर रेखाएं कैसी हैं, समानांतर है, तो समांतर में क्या कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पे समीकरण योग कैसे होते हैं, असंगत, असंगत। और तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आता है c1/c2। तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। संगत होने के साथ साथ कैसे होते हैं, ये आश्रित भी होते हैं। कैसे होते हैं, आश्रित। इतनी बात समझ में आई। तो आप देखो, संगत को देख के नहीं बता पाओगे संगत वाली कंडीशन को देख के, क्योंकि संगत में तो ये भी कंडीशन बनती है, ये भी बनती है, दोनों ही संगत होते हैं ये। पर लेकिन आश्रित कब होते हैं, तो आश्रित बेटा इस कंडीशन पे होती है। देख लो आप। अब इसको मिला लो, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो a1/a2, इसकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो असंगत है, तो इस वाली कंडीशन की तो अपन बात ही नहीं करेंगे। इस वाली कंडीशन की तो देखिए यहाँ पे तो असंगत होगा, ये यहाँ पे कैसा होगा भैया, संगत है पर लेकिन कैसा होगा, अवरोधी होगा। ये कोई कंडीशन होती नहीं है अपने पास। तो सी है, तो सी में क्या है भैया, संपाती है। तो यहाँ पे समीकरण संगत और कैसे होते हैं, दोनों जगह आश्रित भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। तो अब की बार आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर उसने ये पूछ लिया कि समीकरण युग्म संगत और अविरोधी कब होते हैं, तो फिर आपको ये दिखाना। असंगत की बात आती तो यहाँ पे होता है, पर लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन दे दी कि संगत और अविरोधी दोनों चीज दे दी, तो सही राइट आंसर क्या होगा अपना, ये वाला a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, मतलब ये हो जाता अपना। इसी तरीके से इसका लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो आपको पता है कि दो कंडीशन ऐसी होती हैं जब समीकरण युग्म के मूल वास्तविक होते हैं। तो एक कंडीशन कौन सी है, देखो आपको पता है कि जब ये दोनों मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, यानी विभेदकर का मान अगर 0 के बराबर होता है, तब भी मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है बच्चा, 0 से, तब भी मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और ये तो अपने पास कोई कंडीशन ही नहीं होती। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो प्लस लिखा है, बी स्क्वायर प्लस 4ac छोटा है 0 से, तो ये कोई कंडीशन ही नहीं होती है। होती है क्या कोई कंडीशन, नहीं। तो बचा कौन सा, ये। तो आपको ये कंडीशन वैसे भी याद करनी है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से। अगर विभेदकर का मान कोई माइनस की संख्या आ जाता है, अगर विभेदकर का मान क्या आ जाता है, माइनस की संख्या, तो वहां पे क्या होता है भैया, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक और इस कंडीशन में समीकरणों के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अब आप क्या है कि भावनाओं में बह के आंसर ये ना लगा जाए गलती से कि अब भैया क्या 0 से छोटा दिख रहा है, आप देख रहे हैं 0 से छोटा मतलब माइनस संख्या, मतलब सही राइट आंसर जो होगा तो राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने पास कोई कंडीशन ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2024 के सही विकल्प बता दिए, और भी इसी तरीके से मैं पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ओटी से संबंधित। तो ये हो गया, देखें आप। और अगर आपको फुल वीडियो देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, तो भैया इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। और यूट्यूब चैनल का नाम मैं आपको लिखे देता हूँ यहाँ पे, आप इस तरीके से सर्च करोगे तो जल्दी आ जाएगा, @ और ये मैथ्स बाई रवि सर, स्पेस नहीं है कहीं पे भी, और ये 94। आप इस तरीके से सर्च करें तो आप यूट्यूब पे आ जाना और सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ से आप इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास की क्लास चल रही है। मैंने अब तक आप लोगों के लिए अध्याय 6 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए और आगे भी डाल रहा हूँ। 100% आप लोगों का काम बन जाएगा। यहाँ से आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे जो कमज़ोर बच्चे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ये ओटी देखते रहें आप।